मित्रों, पंडित सुमित्रानंद पंत के जन्मदिन पर इलाहाबाद के प्रमुख अंतरंग लोग उनके बंगले पर प्रातः ही दीर्घायु की कामना के लिए एकत्र हो जाया करते थे। उस दिन पंत जी की बहन शांति जोशी किसी भी व्यक्ति को बिना मिष्ठान ग्रहण किए जाने नहीं देती थी। पहली बार मैं भी पहुंच गया। थोड़ी देर में महादेवी वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, पंडित इलाचंद जोशी तथा उनकी पत्नी प्रेमचंद के सुपुत्र अमृत राय तथा उनकी पत्नी सुधा जी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव आदि अनेक लोग धीरे धीरे एकत्र होने लगे। यह मेरा पहला अवसर था कि सभी साहित्य के प्रथम श्रेणी के सृजनकर्ताओं को एक साथ मैंने देखा। बड़ा अद्भुत संगम था मेरे जीवन का और मैं सोचता रहा कि क्या मैं सौभाग्यशाली हूँ जो एक साथ मैं देख रहा हूँ। काफ़ी समय तक इन सब के मध्य रहने का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ। उस समय चिर स्मृति पटल पर आते ही आंखें सजल हो जाती हैं, क्योंकि इन महारथियों के से घिरे पंत जी ने सभी से मेरा परिचय बड़े सम्मानजनक शब्दों में कराया था और बीच बीच में मुझसे भी बातें करते रहते थे। इस उत्साह में भी मुझे अकेलापन महसूस नहीं होने दे रहे थे। सन 71 में मैंने अपने अंतरंग मित्र के साथ इलाहाबाद की साहित्यिक संस्था स्वप्निल का गठन किया। हम सब सहपाठी उनके पास स्वप्निल का संरक्षक बनने का प्रस्ताव लेकर गए तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, बल्कि नए नए साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों की रूपरेखा की चर्चा भी की। उस समय मेरे अंतरंग मित्र ने उनसे फ़ोटो खिंचाने का आग्रह किया। वो तत्काल तैयार हो गए और बड़े ही सहज भाव से घर के पहनावे में ही फ़ोटो खिंचवाने लगे। उनको यह चिंता कतई नहीं थी कि बना ठना जाए, इसलिए प्रकृति ने उन्हें स्वभावगत कोमल से कोमलतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। मानव स्वभाव ही बन मानव आदर्श सुकर करता, पूर्ण को पूर्ण, असुंदर को सुंदर। उन्होंने सौंदर्य चित्रण से अधिक राग भावना के प्रति जो मौलिक तथा सृजनात्मक दृष्टिकोण अपनाया, वह उनके व्यवहार में भी मुक्त रूप से संपर्क में आने पर अनुभव होने लगा। वह हिमालय के सौंदर्य और भव्यता के शिखर पुरुष थे। उन्हें सबसे अधिक हिमाद्रि ने ही प्रभावित किया था। वो कहते थे, सोच रहा था जिसने गौरव से मेरा यह अंतर जग निर्मित, लगता तब है प्रिय हिमाद्रि तुम मेरे शिक्षक रहे अपरिचित। वह विशाल से विशालतर व्यक्तित्व वाला हिमाद्रि का शिष्य मेरे शैशव काल में मुग्धता, ममता और तन्मयता में सर्वप्रथम हर्षोल्फुल्ल होकर आया। वो आज भी उसी तरह आकर्षण बनकर पुष्पों की गंध की तरह महक रहा है। कुछ समय पश्चात क्रांतिकारियों के संस्मरणों की एक पुस्तक क्रांति का संपादन करने का मुझे अवसर मिला। उससे भी हमारे सहयोगी मित्र लोग जुड़े हुए थे। मैं निरंतर भीतर पंत जी से आग्रह को मनवाने का आदी हो चुका था। उनके प्रति भावना का समुद्र उमड़ पड़ा था। क्रांति पुस्तक के लिए एक आलेख देने का आग्रह उनसे कर बैठा। एक सप्ताह बाद जब मैं मिलने गया तो उन्होंने क्रांति निष्ठा गांधी जी पर आलेख तत्काल दे दिया। बड़े सम्मानपूर्वक मैंने उसे प्रथम आलेख पुष्प के रूप में क्रांति पुस्तक में प्रकाशित किया। बचपन से ही पंत जी अपने आसपास प्रतिध्वनियों के रूपक में गांधीवाद के साथ समाजवाद और साम्यवाद के विचारों, आदर्शों की वार्ता सुना करते थे। काव्य यात्रा के कई सोपानों को पार करते हुए गांधी जी तथा श्री अरविंद के संपर्क में आने के कारण उनकी पुस्तक ज्योत्सना में पूर्व पश्चिम के चिंतन का प्रस्फुरण स्पष्ट है। उनका मानना था कि सामूहिक जीवन निर्माण के लिए गांधी जी का सक्रिय अहिंसा का सांस्कृतिक अवदान नव मानवता अमूल्य उपादानों में रहेगा। पंत जी का कहना था कि गांधी जी को मैं युग का सबसे बड़ा क्रांतिकारी इसलिए मानता हूँ कि उन्होंने केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक
और आध्यात्मिक जीवन के सभी क्षेत्रों में आमूल चूल पर क्रांति के लिए जनता का आह्वान किया। गांधी जी की क्रांति के बीज अभी मन की मिट्टी के तह में ही छिपे हुए हैं, उनके अंकुर नहीं फूटे हैं। ये इसलिए कि किसी भी नए बसंत से पहले पतझड़ का आना अनिवार्य सत्य है। प्रभात से पहले अंधकार का आना, अंधकार का गहराना वैसा ही साथ है। हमारे मध्य युगीन विचारों व आदर्श से पली रूढ़ी रीतियों में विभक्त जन समुदाय में जीवन में द्वारा यह रास तथा विघटन का युग है। हम आज चरित्रहीनता, सत्य विमुखता, चोरबाजारी, घूसखोरी आदि स्थापित स्वार्थों की प्रवृत्तियों से संचालित हो रहे हैं। अभी संभवतः हमारा और भी पतन होगा। तब उस पतन के गहरे अंधकार के बाद हम सामूहिक रूप से चेतेंगे, जागेंगे, नए जीवन प्रभात के प्रति आकर्षित होकर देश में नए जीवन निर्माण के लिए उद्धत होंगे। तब उसे गांधीवादी कहिए या नया जागरण वह देश में आर पार क्षिप्र गति से प्रवेश कर सकेगा। हमारे देश में विद्वान अनेक हैं, पर शिक्षित नहीं के बराबर हैं, जो सर्वांगीण दृष्टि से जीवन प्रभुत्व तथा युग प्रभुत्व हों। हम संस्कृति के उपासक भर हैं, अभी सभ्यता का मूल्य ठीक से नहीं समझ पाए हैं। सभ्यता वास्तविकता को, यथार्थ को महत्व देती है। वह समतल विकास के धरातल पर चलती है। उसके साधन, श्रम, तप, श्वेत और संघर्ष में वह निर्माणात्मक होती है। संस्कृति वास्तविकता से अधिक महत्व आदर्श को देती है। वो अपनी दृष्टि से रचनात्मक है। उसे साधन, शांति, प्रेम, आनंद, विश्व संयोजन आदि है। यह उर्दू धरातल का अनुसंधान करती है, मनुष्य के मूल्यों को संजोती है। आज सभ्यता और संस्कृति दोनों दृष्टि बोधों का समागम लोक श्रेय तथा विश्व मंगल के लिए आवश्यक है। विज्ञान के साथ ज्ञान का समन्वय, जड़ के साथ चेतन का तालमेल, इंद्रियों के वैभव के साथ आत्मा की संपदा का संयोजन मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि स्वप्निल के शक्ति प्राण युवक सदस्य मानव जीवन में क्रांति लाने के लिए उपयुक्त तत्वों को अपने मन में ओझल नहीं होने देंगे। उक्त विचार उन्होंने स्वप्निल संस्था के सदस्यों को वसीयत के रूप में लिख कर दिया। अपना आलेख देते समय उन्होंने कहा कि क्रांति संग्रह के अच्छे क्रांतिकारियों तथा साहित्यकारों के संस्मरण, आलेख और कविताएं तैयार करो। मेरी ओर से संभावित सहयोग प्रत्येक क्षण तुम सबको मिलेगा। उन्हीं के आदेश तथा प्रेरणा की स्फूर्तिदायिनी संजीवनी के कारण इस पुस्तक में पंत जी के अतिरिक्त शिव वर्मा, नरसिंह राम शुक्ल, सुखदेव राज, राम प्रसाद बिस्मिल, रामकृष्ण खत्री, देवेंद्र मणि तिवारी जैसे अपराजय क्रांतिकारी योद्धाओं के अतिरिक्त प्रमुख साहित्यकारों में श्री नरेश मेहता, पद्मकांत मालवीय, डॉक्टर जगदीश गुप्त, अमरकांत आदि के संस्मरण, आलेख तथा कहानी कविताएं चयनित की गई, जिसमें पंत जी की स्वीकृति प्राप्त हुई। छपने के बाद क्रांति पुस्तक उन्हें भेंट करने गया तो देखकर खुश हुए तथा मुझे चलते समय ये आशीर्वाद भी दिया।